थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। भारत में स्वशासन की मांग। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक, राजनैतिक मार्गदर्शक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवक्ता थी। वह आयरिश मूल की थी और उन्होंने भारत को अपना दूसरा घर बना लिया था। वह भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 में लंदन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एनी वुड के रूप में हुआ था। वह आयरिश मूल की थी। जब वह केवल 5 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार के पालन पोषण के लिए एनी की मां ने हैरो में लड़कों के लिए एक छात्रावास खोला। अल्प आयु में ही उन्होंने पूरे यूरोप की यात्रा की, जिससे उनके दृष्टिकोण में वृद्धि हुई। एनी बेसेंट का विवाह 1867 में फ्रैंक बेसेंट नामक एक पादरी से हुआ था, परंतु उनका वैवाहिक जीवन ज्यादा समय तक नहीं चल सका और वे 1873 में कानूनी तौर पर अलग हो गया। एनी को विवाह के पश्चात 2 संतानों की प्राप्ति हुई। अपने पति से अलग होने के पश्चात एनी ने न केवल लंबे समय से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं बल्कि पारंपरिक सोच पर भी सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने चर्च पर हमला करते हुए उसके काम करने के तरीके और लोगों की जिंदगियों को बस में करने के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने विशेष रूप से धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के लिए इंग्लैंड के एक चर्च की प्रतिष्ठा पर तीखे हमले किए। एनी बेसेंट ने महिलाओं के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, गर्भ निरोध, फेबियन समाजवाद और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। वह भगवान से जुड़ने के थियोसॉफी के तरीके से काफी प्रभावित हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी जाति, रंग, वर्ग में भेदभाव के खिलाफ थी और सार्वभौमिक भाईचारे की सलाह देती थी। मानवता की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना उसका परम उद्देश्य था। भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य के मदद से वो वर्ष 1893 में भारत पहुंची। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, जिसके कारण उन्हें भारत और मध्यवर्गीय भारतीयों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो कि ब्रिटिश शासन और उसकी शिक्षा की व्यवस्था से काफी पीड़ित थे। शिक्षा में उनके लंबे समय से रुचि के फलस्वरूप ही बनारस के केंद्रीय हिंदू विद्यापीठ की स्थापना 1898 में हुई। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुई और वर्ष 1916 में होम रूल लीग, जिसका उद्देश्य भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग था। सन 1917 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इस पद को ग्रहण करने वाली वह प्रथम महिला थी। उन्होंने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और इस विद्रोह के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय मंच पर आने के पश्चात महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के बीच मतभेद पैदा हुए, जिस वजह से वह धीरे धीरे राजनीति से अलग हो गई। 20 सितंबर 1933 को अड्यार मद्रास में एनी बेसेंट का देहांत हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों को बनारस में गंगा में प्रवाहित कर दिया गया।